उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की ये छवि थी। इतने दिन में उसके साथ रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता था, फिर भी उसके मन में ये था। मैंने उसको मजाक में लिया। मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते, हम अब माउस के साथ खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है। मैंने कहा मेरे देश की ताकत उस माउस में है। वो सांप से पैर वाला हिंदुस्तान अलग था। एक चीज है जो सभी लोग मानते हैं कि इंडिया का जो परसेप्शन है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी कॉमन है, कि मार्केटिंग एक कंपनी बनाने का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। आपने इंडिया का परसेप्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत बदला है। क्या आप इसके बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर सीख सके? पहली बात यह है कि ये क्लेम करना कि मैंने बदला है वो सही नहीं है। मेरा मत यह रहा कि दुनिया में जो भी व्यक्ति जाता है वो सरकार जिसको भेजती है वो राजदूत है, ये जाते हैं वो राष्ट्रदूत है। अगर हम इनको ऑन बोर्ड लेंगे तो हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा हमने जो नीति आयोग बनाया है उसके जो शुरुआती जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसमें एक ऑब्जेक्टिव यह है कि विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय की सामर्थ्य को जोड़ना, लिखित है। तो मैं सुविचारित, मेरा मत है कि विश्व में जो ये सामर्थ्य है उन सबको जोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री बना उसके पहले भी मेरा विदेशों में जाना बहुत हुआ था, और तब तो मैं संगठन के लोगों के बीच में ही रहता था, उनके बीच में ही जाता था, तो मैं उनकी ताकत से परिचित था और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी थे। कभी मुझे अटल जी के कहने पर एक काम के लिए भी मैं गया था, तो मैं काफी मुझे सफलता मिली थी उसमें। तो ये ताकत का उपयोग पहले होता नहीं था, मैंने उसका चैनलाइज करना शुरू किया। तो दुनिया के राजनेताओं को भी लगने लगा भी ये तो बहुत बड़ा फोर्स है, बड़ी बड़ी ताकत है। दूसरा, उनको देखा कि भाई मिनिमम क्राइम अगर कहीं है तो हिंदुस्तानियों में है, वेल एजुकेटेड है तो हिंदुस्तानी है, कानून को मानने वाले लोग हैं तो हिंदुस्तानी लोग हैं। तो एक ऑनर का भाव बढ़ने लगा। इन सबके क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हुआ है उसके कारण आज देश का प्रोफाइल बढ़ता चला जा रहा है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं सर। जब मैं मेरे बचपन में, जब मैं बैंगलोर में बढ़ रहा था 14, 15, 16, 20 साल पहले, 25 साल पहले, तब ऐसा लगता था कि वो एक आदमी जो कॉलेज गया, अमेरिका गया, पीएचडी की और माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है या ऐसी कोई कंपनी में, दैट वाज द हाईलाइट। उससे बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ नहीं था। बट मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जब मिलता हूँ 18 साल के लड़कों से, वो भी नहीं है। ये लोग इंडिया में बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। ये लोग बाहर जाके कॉलेज की बात बहुत कम कर रहे हैं तब से कंपैरिजन में। तो दिस इज अ बिग चेंज, और ये मैंने देखा है। और सर, अगर आप अगेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस पॉलिटिक्स, कंपटीशन इज अ गुड थिंग इन माय वर्ल्ड। क्या आपकी दुनिया में भी कंपटीशन अच्छी बात है? मैं इसको थोड़ा 2-3 अलग अलग चीजें बताना चाहूंगा। मैं पब्लिकली कहता था कि आप पछताओगे अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आओगे तो। हो सके उतना जल्दी एक पैर तो रख दो, युग बदलने वाला है, ऐसा मैं कहता था। और मुझे याद है जब बीच में आपने मुझे सवाल पूछा था सेटबैक, मैं मुख्यमंत्री था एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले भी जा चुका था, कोई बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान मैं फील करता था, और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है। जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए
ये निर्णय होंगे दुनिया में, ऐसे चलती है दुनिया। मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है। जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया। मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है और आज 2025 में हम पहुंच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो मुझे दिखता भी है कि अब समय भारत का है। मेरा यूथ जो है, मेरा देश का कॉमन मैन है। मैं अभी कुवैत गया तो मैं वहां लेबर कॉलोनी में गया था, तो सब मजदूर परिवारों से मिल रहा था। ये मजदूर वो हैं जो 10-10, 15-15 साल पहले वहां गए हुए हैं, तो अब शादी ब्याह में घर आते होंगे, उससे ज्यादा उनका नाता नहीं है। एक मजदूर ने मेरे से कहा, वो बहुत कोई इंटीरियर इलाके में था, बोले हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब होगा? कुवैत में मजदूरी करने वाला 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के गया हुआ इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्रीम देखता है। ये एस्पिरेशन जो है ना, वो मेरे देश को 2047 में विकसित बनाएगा। आज भारत के हर यूथ में ये एस्पिरेशन है। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है, जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया फॉर एग्जांपल। जब ऐसे देशों में इंडियन नेशनल्स होते हैं और आप इंडिया के प्रधानमंत्री की डेजिग्नेशन से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इन अ वे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? लाइक कैन यू बिल्ड ऑन दिस? क्या होता है इन सिचुएशंस में, क्या हो रहा है? शुड बी वी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं, हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं। और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो जैसे देशवासियों को है कि भाई संकट होगा तो जरूर मेरा देश मुझे संभाल लेगा, वैसा दुनिया को भरोसा है कि भाई भारत कहता है मतलब वो मानता है। देखिए, जब कोरोना की स्थिति आई तब हमारे नौजवान भारत के वहीं पर थे जहां सबसे पहले ये घटना घटी। अब उनको वापस लाना था, तो मैंने एयरफोर्स के लोगों को कहा, भाई देखिए संकट का काम है, वॉलेंटरीली जो आगे आएंगे मैं उनको ये काम दूंगा। सबके सब आगे आए, फौज के लोग। यानी एक प्रकार से मौत को साथ लेकर के चलना वैसा ही था। वो लेकर के आए, भगवान की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को भी लाए, नेपाल के लोगों को लाए, बांग्लादेश के लोगों को लाए। तो मेरे मन में भाव यही है, भाई मेरा देशवासी, उसको मुसीबत हो तो कौन उसकी चिंता करेगा। मुझे बराबर याद है, एक घटना मुझे सुनी है, नेपाल में भूकंप आया, यहां से लोगों को भेजा हम नेपाल से भूकंप में। किसी ने मुझे बताया कि 3-4 दिन के बाद जब विमान नेपाल से हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के आ रहा था, क्योंकि जाता था सामान लेकर के, आता था लोगों को लेकर के वापस, ऐसे ही हमने किया।